सर मैं नहीं हंसी। अरे तो बेटा हंसते रहना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, क्या रोना क्या उसमें, हो जाएगी शादी, तेरी शादी हो जाएगी, सामने वाला रोएगा, तू काहे को रो रही है? माँ मेरा सर कराएंगे, माँ मेरा मेरे सर को नहीं कराएंगे करनी ना। अभी हाँ शादी, हाँ शादी हाँ, कराओ सर मेगा। कराएंगे हाँ मैं सर। सबका मामेरा कराऊंगा, मेघा को छोड़ के। मेघा का हैं, कोई और कराएगा बस। नहीं आप ही करवाओगे। प्रतीक भैया कराएंगे। हाँ मेघा का मामेरा तो भैया कराएंगे। वैसे भी वैसे भी राखी चलो आने वाली है ना। हम चालू कर रहे हाँ हैं। वो पागलों सुनो, करें चालू करें अपन। यस सर। चलो आ जाओ, सोर्स ऑफ लॉ वाला चैप्टर निकालो, जल्दी जल्दी करना, खटाखट से फटाफट से। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ, ये 4 नंबर का आएगा, इस पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना बेटा, है ना। अब शॉर्ट नोट में ये समझ लो कि जैसे अब ये पूछ लिया प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ, तो लिखना तो चारों है। अब चारों जितने बड़े बड़े हैं उतने बड़े बड़े तो अपन लिख नहीं सकते, तो अपने को छोटे छोटे के अंदर इनको लिखना है। हाँ, स्पेसिफिकली कस्टम्स के बारे में आ सकता है, 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट, काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेयर डेसिस, इनके लेक्चर डाल दिए थे कल, मैंने देखे थे। सर अभी आपने एक ही लेक्चर डाला है। सर एक ही लेक्चर आया अभी तक बेटा तो। एक और कल डाल दिया मैंने। सर नहीं सर आया। अच्छा कल संडे था ना, वो कल उसने अपलोड नहीं किया होगा, अभी सुबह करेगा वो। ठीक है, ये पेज पूरा 10 नंबर का, नहीं 10 नंबर का पेज पूरा नहीं। रेशो डेसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा, फिर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर HLA हार्ट, जॉन ऑस्टिन, ये सब मतलब परसों तक कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत करना। 2 लेक्चर तो मैं डाल चुका हूँ, 3 लेक्चर और बचे हैं, परसों तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। पेज नंबर 19 पूरा, 20, 21, 22, 'स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट', डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इक्लिप्स, वेवर, सिंगल पर। यार कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करोगे क्या? अरे माइक चालू है क्या सबके? यस सर। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं ये बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और छोड़ने का क्या है। हाँ यस सर। ऐसा कर लें क्या, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा सब चीजें आई है। अभी मैं टिक कराऊंगा तो लगभग सब टिक हो जाएंगे, फिर तुम बोलोगे कि सर ने तो सब टिक करवा दिए, हाँ सर, जो है वैसे ही करवा दो। है ना। तो जो छोड़ने का है वो बता देता हूँ, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो बता देता हूँ, यस सर। है ना। इससे आर्टिकल 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये छोड़ देना, ये छोड़ देना। ये छोड़ सकते हो। रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। सर आप प्लीज डिक्टेट कर दीजिए मतलब क्या छोड़ना है, बिकॉज आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। बेटा मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो छोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। उसके अलावा जितना है वो करना है, छोड़ना नहीं है। जो छोड़ने का स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, बट बाकी चीजें भी पढ़ना है। छोड़ना केवल वही है जो मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दो। सर उसके टॉपिक के नाम बोल दो। अच्छा, टॉपिक के नाम बोल देता हूँ। पेज नंबर 67 छोड़ सकते हो पूरा आप। 68 छोड़ सकते हो। 69 छोड़ सकते हो। 70। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ सकते हो। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की स्टेट मोनोपोली छोड़ सकते हो। जुडिशरी छोड़ सकते हो। रिट जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन, ये छोड़ सकते हो। लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। (94) पेज, लिटरल कंस्ट्रक्शन, हेडेंस रूल, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडेंस रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एडजस्टम जनरेस, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, इस पे बेटा शॉर्ट नोट आता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्ट्स इन इंटरप्रिटेशन, है ना।
तो अगर जैसे इस पे शॉर्ट नोट पूछा है तो इसमें चीजें बहुत सारी हो जाएगी लिखने को, बहुत सारी। तो उसमें टाइटल ये सब ब्रीफ में आपको बताने पड़े। अगर एक ही क्वेश्चन पूछ लिया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड इन इंटरप्रिटेशन बताओ, तो बेटा इसमें ये सारी चीजें आपको ब्रीफ में बतानी पड़ेगी। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन, जिसपे नॉर्मली एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन बताओ। अब ये पढ़ा तो अपन ने पूरा है, इसमें चीजें बहुत सारी है ना। तो इसमें से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको फिर ये सारे जितने हेडिंग हैं ये ब्रीफ में 4-4 5-5 लाइन में सब समझाने हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा, कैसा आएगा इस पे? एक ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन या एक्सटर्नल एड इन इंटरप्रिटेशन बताओ, और उसमें ये सारी चीजें आपको फिर थोड़ी थोड़ी सब डिटेल के अंदर डालनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से इसको तैयार करना है। ओके सर। ये परी मटेरिया पूछते हैं, कहाँ गया ये रहा। जनरल क्लॉज एक में तो मैंने लगवा दी इतना बेटा, इंपॉर्टेंट बच्चों। यस सर। हाँ यस सर। इसके तो लगवा दिए है ना। यस हाँ हाँ लगे हैं सर। पूरे चैप्टर में से लगाए थे कि केवल डेफिनेशन के लगवाए थे? सर डेफिनेशन डेफिनेशन के डेफिनेशन के लगवाए थे। डेफिनेशन के लगवाए थे, आगे के नहीं लगवाए थे? नहीं। नहीं। चलो लगाओ। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सात, 9, 10, नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, पेज 130 पूरा, 131 पूरा, 32 पूरा, 33 पूरा, 34, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से पेपर में आएगा इस बार पक्के से। एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
टॉट तो छोटा सा है यार, पूरा कर लेना। वो पागलों, हाँ सर। Yes, sir. है ना, टॉट छोटा सा है, पूरा कर लेना, उसमें से छोड़ने जैसा कुछ है भी नहीं। Bar of limitation, doctrine of sufficient cause. What is sufficient cause? Continuous running of time, competition of period of limitations, effect of acknowledgement, लिमिटेशन एक्ट में से बेटा 50% चांस है, मान के चलना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको नोट्स दिए हैं, मैक्सिमम चांस उसमें से ही आएगा। इसके तो लगा दिए मैंने सिविल के, है Yes, sir. ना। आईपीसी के लगवा दिए। jurisdiction of IPC, fundamental elements of crime, दो 217 पेज पूरा, 18। यार ये देख लेना, मेरा 18 और तुम्हारा 18 सेम है कि नहीं, सुन रहे हो सेम क्या? है। सेम Sir, same है. सेम है है ना सेम बेटा, है। वो देख लेना बस, है ना। 19, 20 पूरा, 403 सेक्शन, 405, 409 चीटिंग, 421 463, 465 डिफेमेशन, एक्सेप्शंस, मैं कल से वो चालू कर दूंगा, एविडेंस, है ना। एंड एविडेंस खत्म करके फिर आईपीसी का रिवीजन कर लेंगे अपन। Yes, sir. काइंड्स ऑफ डिफेमेशन, जनरल एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये टाइम खत्म हो जाएगा तो इसी लिंक से वापस से ज्वाइन कर लोगे ना? Yes, sir. यस सर। वैसे 10 मिनट है, बट 10 मिनट बाद जब ये खत्म होगा तो इसी लिंक से वापस से ज्वाइन कर लेना। सीआरपीसी के लगवा दिए थे मैंने। Yes, sir. Sir. एविडेंस स्टेटमेंट अबाउट फैक्ट्स टू बी प्रूव, मतलब 274 पेज पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, 7, 8, 9। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, स्टॉपेल, अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, Delegation of power to punish for contempt, procedure of appeal, presentation of petition or appeal, caveat, right of the party to appear before tribunal, स्पेशल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंसेस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेटर,
आर्बिट्रल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, interim measures by court, appointment of arbitrators, grounds for challenge, challenge procedure, competency of arbitral tribunal to rule of its own jurisdiction, interim measures, court assistance in taking evidences, rules applicable to substance of dispute, time limit for award, $326 पेज पूरा। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। regime for cost, correction and interpretation of award बहुत इंपॉर्टेंट है ये। application for setting aside an award, lien on arbitral award, composition of council, norms for accreditation, general norms applicable to arbitrator, conditions for enforcement of foreign award, conciliation पर short notes, role of conciliator, termination of conciliation proceedings, role of conciliator, ADR, areas in ADR, ये लिंक जाने वाली है, 5 मिनट बाद वापस से ज्वाइन कर लेना, है ना। स्टैम्प पैक के लगवा दिए थे मैंने।